HDFC बैंक जो इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक स्टॉक है वो आज 9% डाउन है। चलो जानते हैं क्या हुआ, मार्केट क्यों हिली इतनी, पैनिक करना चाहिए या एक अपॉर्चुनिटी है। आज इसको हम बढ़िया करके समझते हैं। आज हम बात करेंगे HDFC बैंक के रिसेंट क्रैश के बारे में। न्यूज़ सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट इसका काफ़ी बड़ा देखने को मिला, और अगर आप स्टॉक मार्केट में हो ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जानते कि हुआ क्या था। HDFC बैंक के चेयरमैन ने सडनली रिजिग्नेशन दे दिया, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेजिग्नेशन हुआ, प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेड नहीं था और मार्केट को कोई सिग्नल नहीं मिला था पहले से। और जब इतनी बड़ी कंपनी में लीडरशिप चेंज अचानक होता है तो इन्वेस्टर्स तुरंत कॉशियस हो जाते हैं। अब सवाल सिर्फ एक रेजिग्नेशन से स्टॉक 9% गिर जाए ये नहीं है। HDFC कोई नॉर्मल स्टॉक तो नहीं है, ये एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आजकल सभी के उसमें है। जैसे मतलब इंस्टीट्यूशंस हो गए, FII, DII या रिटेल इन्वेस्टर, सबके पास ये रहता था। क्यों? क्योंकि ये इंडाइसिस को गवर्न करता था। जैसे बैंक निफ्टी का मेजर होल्डर जो है वो HDFC बैंक है। क्यों था ये? अब और जब टॉप लीडर्स चेंज होती हैं तो 3 बड़े डाउट्स आते हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान सेम रहेगा या चेंज होगा, एग्जीक्यूशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या अंदर कुछ गड़बड़ है जो हमें नहीं पता। तो मार्केट हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो पहले प्राइस करता है। इसी वजह से ये इतनी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। जो स्टॉक 1500 में ट्रेड कर रहा था आज 780 ऐसा कुछ ट्रेड कर रहा है। और ये फॉल सिर्फ HDFC बैंक तक लिमिटेड नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका वेट इंडाइसिस में काफ़ी हैवी है। इसने डायरेक्ट इम्पैक्ट किया निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को। और रिजल्ट क्या हुआ? पूरे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा फियर आ गया। इन्वेस्टर ने इस रिस्क को थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं अगर उनके पास लॉन्ग होल्डिंग है। अब मार्केट के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी ही क्यों रेजिग्नेशन दिया, नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा, क्या कोई डीपर इशू है। तो जब तक इनका क्लियर एक सवाल नहीं मिलता तब तक वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट इसमें पक्का है। अब हमें इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, ये फॉल फंडामेंटल्स के वजह से नहीं है, क्योंकि जो HDFC बैंक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है। कंपनी की नंबर्स, बिजनेस ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट सिर्फ नंबर पे नहीं चलता, कॉन्फिडेंस पे चलता है। और अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हुआ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में पैनिक सेलिंग करें तो ये एक बहुत बड़ा गलत मूव हो सकता है, या ब्लाइंड बाइंग करें जैसे कि हाँ भाई 10 लाख रुपए लगा दो, नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्की मतलब सिनेरियो है, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी सारे चल रहे हैं। आप सोच लो HDFC बैंक ही गिर रखा, पर यहाँ तो ग्लोबल इंडाइसिस भी गिरे हुए हैं, क्रिप्टो गिरी हुई है, गोल्ड गिरा है, सिल्वर गिरा है, ईरान और US इजराइल वॉर के चलते सब कुछ गिरा हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करते रहना है। मैनेजमेंट की जो क्लैरिटी आनी है उसका हमें वेट करना है, और फिर हमें डिसीजन लेने, इमोशन से नहीं लॉजिक से। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेकडाउन, सिंपल और क्लियर। अगर आपको ऐसे ही मार्केट इनसाइट चाहिए तो जो एक्चुअली आपके काम आए, मतलब मैं तो सीधे सीधे बात करता हूँ भाई लोगों, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स में बताओ कि आप HDFC को बाय करोगे, होल्ड करोगे या एग्जिट करोगे। इसमें जो मेन इशू आया, चेयरमैन ने कहा कि जो कंपनी के अंदर चल रहा है, मतलब कंपनी के जो अंदर चल रहा है वो मुझे बहुत खनक रहा है, वो मेरे ह्यूमन सेंटिमेंट्स के साथ चल नहीं पा रहा, आई एम नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद दैट। मतलब वो कुछ एक ऐसा सिग्नल दे के चले गए कि हाँ भाई कंपनी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है अंदर ही अंदर, जिसके चलते मैं एक रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। तो ऐसे ही अब हम आगे भी इन वीडियोस को कवर करेंगे, ऐसे ही अपडेट्स को। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपको एक HDFC का ओवरव्यू शेयर कर दिया है कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा प्लेंटी बाइंग करनी है, ना तो हमें डर के उससे सेलिंग करनी है, क्योंकि फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। पर अभी मेन सिनेरियो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ईरान इजराइल US वार जो चल रहा है, वो वॉर के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी हाई हैं। तो ग्लोबल इंडाइसिस सारे गिरे हुए हैं, जिसके चलते हमें HDFC बैंक में बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिला। धन्यवाद।